उधर न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल की चपेट में आने से वहां के कई इलाकों में भीषण तबाही मच गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी। ऐसा न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब वहां इमरजेंसी लागू की गई है, क्योंकि गैब्रियल के दस्तक देने के बाद न्यूजीलैंड के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए, जिनमें हॉक्स बे भी शामिल रहा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी तट पर बसा यह इलाका पानी में डूबा नजर आया। वहां यह पता लगाना मुश्किल दिखा कि सड़क कौन सी है और किस जगह खेत है। हॉक्स बे में कई पेड़ पानी में डूबे दिखाई दिए तो कुछ को ताकतवर तूफान गैब्रियल ने ऐसा कुचला कि वो जमीन से उखड़कर जहां तहां गिर गए, जिस वजह से कहीं लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा तो कहीं पेड़ों के गिरने से रास्ते ब्लॉक हो गए। लेकिन तबाही की ये तस्वीरें यही नहीं थमी। पूरे न्यूजीलैंड में गैब्रियल ने ऐसा कहर ढाया कि उससे उबर पाना इतना आसान नहीं दिख रहा। इस तूफान के कारण वहां 500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं और 46,000 घरों की बिजली कट गई है, क्योंकि वहां 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके कारण कई इलाकों में अंधेरा छा गया। कुछ ऐसा ही हाल ऑकलैंड का भी हुआ। वहां भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने पूरे शहर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। तूफान के कारण कई इलाकों में जमकर पानी बरसा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। समुद्र किनारे बसे इलाकों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि वहां लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। समंदर का पानी उछाल मारकर सड़कों पर आने लगा, जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अभी इस तूफान से वहां और तबाही मच सकती है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां राहत बचाव के काम में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने गैब्रियल तूफान से बिगड़े हालात को देखते हुए देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। We have the defense force on the ground now. न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से समुद्र किनारे मौजूद इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि वहां जमीन खाली कराते वक्त एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें जलकर एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। कार्रवाई आगे की जानी है, वो सख्ती से की जाएगी, किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आई टीम के करीब 25 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। वहीं इस घटना के बाद वहां पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यह दावा किया कि उनके पास जर्मनी के तानाशाह हिटलर की पिस्तौल है, जिससे उन्होंने जेलेंस्की की हत्या करने की धमकी दे दी। ये दावा उन्होंने रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को इंटरव्यू देने के दौरान किया। ओल्गा स्किबिएवा पर पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता रहा है, जिन्होंने इस बार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से कई सवाल पूछे, जिनमें एक सवाल के जवाब में कादिरोव ने साफ कहा कि उनके पास एक पिस्तौल है, जिससे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उसी पिस्तौल से चेचन कमांडर ने जेलेंस्की को मारने की धमकी दे डाली। इंटरव्यू के दौरान रमजान कादिरोव ने वो पिस्तौल रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को दिखाई और कहा कि उस पिस्तौल को उन्होंने खास तौर पर जेलेंस्की के लिए उठाकर रखा है। कादिरोव के मुताबिक उनकी ये पिस्तौल हमेशा लोडेड रहती है, उन्हें बस इंतजार है तो पुतिन के ऑर्डर का।